welcome back to the channel Study with Simmer. So I am a CBSE class 10 student. So I am back with another study vlog. So in this video I will show you that the preparation for my practical exam has started. And yes guys, मेरे स्कूल वालों ने दिसंबर के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है तो मैं सारा चीज़ डिस्कस करूँगी. मेक श्योर यू वॉच माई वीडियो टिल एंड. Here I sat down to study and here I was making my planner. As an average student मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ और प्लानर भी बना लेती हूँ जो कि आगे जाके सक्सेसफुल नहीं होता है. बिगिनिंग तो मैं बहुत अच्छा करती हूँ पढ़ने का, बट उसके बाद पता नहीं कौन सा डिमोटिवेशन का भूत सवार होता है कि मुझसे स्टडी कंटिन्यू नहीं हो पाती और मैं जाकर सो जाती हूँ. फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि यस मेरे प्लानर में क्या था. तो जो सबसे पहले मुझे करना था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर 4 एंड सेकंड जो मुझे करना था नेशनलिज्म इन यूरोप का लेक्चर 9 एंड जो थर्ड मुझे करना था वो आई थिंक मीन मीडियन मोड का कोई एक था, उसका मुझे होमवर्क करना था जो बेसिकली मुझे स्कूल में मिला था. सो हियर आई वांट टू शेयर समथिंग विथ यू ऑल गाइज रिलेटेड टू दिस चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. भाई मैंने ये चैप्टर का नाम क्लास 9th में ही सुना है. भाई लाइक मेरे क्लास 9th में ना लाइक केमिस्ट्री तो मेरी एकदम वीक थी. उसमें जो वो चैप्टर था ना एटम वाला, लाइक उसने तो मेरी वॉट लगा रखी थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता. तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. जब मैंने 9th का ईयरली एग्जाम दिया था ना तो उस टाइम पे जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन है वो एटम से आए थे एंड लिटरली गाइस मैं तुक्के मार कर आई थी ऑब्जेक्टिव में एंड यस मेरा लाइक 70 to 80% ऑब्जेक्टिव सही चल गया था तुक्के में भी. तो यस हेयर आई कैन कंसीडर माई लक. ओके गाइज लेट इट बी. तो मैं बताना ये चाहती थी ना कि ये चैप्टर जब मैं पढ़ने बैठी थी ना उससे पहले मुझे इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. तो मैंने क्या सोचा कि चलो मैं यूट्यूब से वन शॉट लेक्चर ले लेती हूँ जहाँ से मुझे इस चैप्टर का ओवरव्यू पता चल जाएगा. और जैसे ही मैंने इस चैप्टर का वन शॉट लेना स्टार्ट किया मैंने 5 से 10 मिनट का लेक्चर देखा जिसमें मुझे चीज़ें एकदम समझ नहीं आ रही थी. ओके गाइज लेट मी क्लियर यू कि मुझे अब जो चीज़ें हैं वो बेसिक से पढ़ने की आदत सी हो गई है. एंड आदत से छोड़ो गाइज, मेरी मैथ्स और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक है. लाइक फिजिक्स के तो न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं प्रैक्टिस के बाद एंड बायोलॉजी को तो रिवाइज करने की ज़रूरत है, बट केमिस्ट्री में आई थिंक कॉन्सेप्ट समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. भाई यहाँ से उस केमिकल लाइक सारी चीज़ें मेरे दिमाग के ऊपर जाती है. ओके गाइज मैं ये बताना चाहती हूँ ना कि इस दिन ना मैं रात में पढ़ी थी एंड उसके बाद लाइक इस लेक्चर को अटेंड करते करते रात हो गए थे, मैं सोने चली गई थी. एंड गाइज मैं बताती हूँ नेक्स्ट डे आई वोक अप एट 1 PM. लाइक मैं उठी एंड देन आई रियलाइज कि मेरा स्कूल एब्सेंट हो गया. लाइक आज तक मैंने इतनी देर तो कभी नहीं सोया. तो हेयर आई एम शोइंग यू माई प्रैक्टिकल कॉपी जो कि मैं परचेज़ करके लाई हूँ अभी मार्केट से. तो मैं बताती हूँ गाइस, जिस दिन मैं स्कूल नहीं गई थी ना तो उस दिन तो मैं 1 बजे सोकर उठी थी. देन मैंने खाना वाना खाया एंड फ्रेशन अप हुई, शावर लिया. तो उस टाइम पे 3 बज गए थे एंड 3:30 बज गए थे एंड 4 बजे मेरी फ्रेंड का कॉल आता है एंड लाइक उसने कॉल किया एंड शी टोल्ड मी कि चलो हम लोगों को प्रैक्टिकल कॉपी परचेज़ करने हैं. देन आई वॉज शॉक्ड कि प्रैक्टिकल कॉपी. देन शी टोल्ड मी कि यस गाइज यस क्योंकि अब हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल बनने स्टार्ट हो जाएंगे एंड हमारे पास बस 1 दिन का टाइम था. तो फिर हम लोग सारे फ्रेंड मिलकर मार्केट गए थे. हमारा जो मार्केट है वो हमारे घर से लाइक 10 मिनट का रास्ता एंड ऑटो से जाने में तो लाइक 5 मिनट का ही है. तो फिर हम लोग मार्केट गए थे एंड यहाँ पर हम लोगों ने सब ने मिलकर कॉपी खरीदी थी एंड यहाँ पर मैंने एक हाईलाइटर भी परचेज़ किया था. एंड मैं आपको दिखा रही हूँ गाइस कि मेरा सारा हाईलाइटर सूख गया है एंड मुझे वहाँ पे बहुत सारे कलर्स दिखाए गए थे लाइक ऑरेंज, ग्रीन, पिंक, ब्लू, बट यस मैंने यही वाला कलर चूज़ किया बिकॉज दिस कलर इज़ सो पॉपुलर. एंड अगर मैं दूसरा कलर लूँ एंड मुझे पसंद ना आए तो मुझे रिग्रेट होगा. तो उससे अच्छा जो भी पॉपुलर कलर है मैं उसके साथ ही जाऊँगी. एंड मैंने 3 कॉपीज़ खरीदी थी गाइज. एक मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की खरीदी थी. एंड यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि लेक्चर 4 क्या भी बकवास कर दिया मैंने. हाँ तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो भी लेक्चर 4 है वो मैंने अटेंड कर लिया था. तो यहाँ पर मैंने लेक्चर 5 लेना स्टार्ट कर दिया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं उस दिन स्कूल नहीं गई थी एंड यस गाइस तो उस दिन मेरा पूरा वेस्ट हो गया था. एंड एक तरह से देखा जाए तो ये ठीक हुआ था क्योंकि मेरी जो स्लीप साइकिल है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी गाइज. लाइक मैं रात में 4 घंटे की नींद ले रही थी एंड फिर स्कूल से आने के बाद 1 घंटे सो रही थी. तो उसकी वजह से मेरा हेडेक हो रहा था. एंड यस गाइज 2-3 दिन से लगातार मेरा ये शेड्यूल हो रहा था एंड बहुत बीच में दिन तो ऐसा हुआ था कि मैं स्कूल से आने के बाद सो भी नहीं पाई थी. तो मेरा जो अब स्लीप साइकिल आई थिंक वो अब मेंटेन हो जाए. ओके अपार्ट फ्रॉम दिस आई वांट टू से कि हमारे स्कूल वाले ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है फॉर दिसंबर. तो हमारे जो प्री बोर्ड के डेट है वो पता चल गए हैं गाइज हम लोगों को. तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी. सो बिफोर गिविंग प्री बोर्ड हमारे स्कूल वालों ने कहा है कि हम लोगों को एक
लाइक प्रैक्टिकल, यस गाइस, प्रैक्टिकल सबमिट करने हैं एंड लाइक हम लोगों को प्रैक्टिकल घर से नहीं बनाना है। इसके लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हमारे स्कूल में सारे सिलेबस कंप्लीट हो गए एंड रोज़ कोई ना कोई सब्जेक्ट के एग्जाम्स या फिर टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो बीच में हम लोगों को 1 या 2 बेल का लीज मिलता है, तो उसमें हम लोग अपने स्कूल में ही प्रैक्टिकल बनवाएंगे जो हमारे टीचर बनवाएंगे हम लोगों से। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, लाइक स्कूल जा रहे तो वहाँ हमारे प्रैक्टिकल का जो भी काम है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड हमारे स्कूल घर के लिए कोई भी बर्डन नहीं रहेगा। अभी मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि मैंने अपने प्रैक्टिकल में क्या बनाया और क्या, क्योंकि जो भी हम लोगों की कॉपीज़ है वो स्कूल में ही सबमिट हो जाती है। तो यस, हम लोग घर भी नहीं लाते हैं, तो हम लोग वहीं सबमिट कर देते हैं एंड रोज़ जाने के बाद आई थिंक आफ्टर हैविंग लंच हम लोग अपना जो भी प्रैक्टिकल है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं एंड हम लोगों को बहुत मज़ा आता है गाइज। लाइक यस, हम लोग क्लास में ही बना रहे होते हैं एक दूसरे से एक्सचेंज करके पेपर्स कॉपीज़, तो मज़ा आता है। तो यही मुझे बताना था कि यस गाइज, ये हमारे स्कूल वालों ने दिसंबर स्ट्रैटेजी अपनाई है एंड यस गाइज, एंड इसके अलावा हमारे जो सोशल स्टडी में तो टेस्ट रोज़ ही चल रहे हैं कोई ना कोई सब्जेक्ट के। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज कि मैं वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी एंड वहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया था बिकॉज प्रशांत भैया पहले बोलते हैं कि पहले तुम खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं बताऊँगा। तो यस, तो मैं वहाँ पे ट्राई कर रही थी एंड वहाँ पे मेरा गलत हो जा रहा था। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो लाइक मैंने इतना इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे इतने सारे पेजेस लगेंगे इस नोट्स को करने में, बट यस, लाइक ये नोट्स जो है वो मेरे लिए इनफ होने वाला है क्योंकि मैंने इसमें हर एक चीज़ ऐड की है, लाइक जो भी प्रशांत भैया पढ़ा रहे हैं। तो ये जो है वो मेरा प्रॉपर नोट्स है एंड मैं आपको एक बात और बताऊं, जैसे कोई क्वेश्चंस होते हैं ना जो कि नहीं बनते हैं तो उसको प्रैक्टिस की नीड होती है एंड मैं प्रैक्टिस भी यहीं पर कर देती हूँ। मैं इतना वो नहीं करती हूँ कि मैं रफ निकालूंगी एंड उसके बाद मैं वहाँ प्रैक्टिस करूँगी, मैं वहीं पर कर देती हूँ। एंड उसके बाद गाइज मैं यहाँ पर अलार्म लगा रही थी 6 बजे एंड 6:30 बजे का, वो 5:30 बजे का गलती से लग गया था। मैं अलार्म इसलिए लगा रही थी कि मेरा कल स्कूल स्किप ना हो, मुझे स्कूल में प्रैक्टिकल भी जाकर बनाने थे। एंड यस गाइज, दैट्स ऑल फॉर दी टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड यस गाइज, बाय बाय, टेक केयर।